चाय की चुस्की के साथ चुनाव यात्रा में लेकर आए हैं फिर से जनसुराज के एक नए जनप्रतिनिधि को, जो कहते हैं कि जनसुराज में हम आए हैं क्योंकि जनसुराज बेहतर कार्य करेगा। आपने देखना शुरू कर दिया सिटी न्यूज़ पर और सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर। चुनाव यात्रा में हम स्वागत करेंगे नौवागढ़ी के एक बड़ा चेहरा कह सकते हैं, छवि सुमन जी का। परिचय के तो मोहताज नहीं है इस इलाके में। छवि सुमन जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। आपका एक नाम है इस इलाका में, और ख़ास करके अगर बात करें तो अपने स्वजाति में आपका एक गट्स है। तो जनसुराज में क्यों आए? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां थी, अगर जाना था तो भाजपा में जाते, जदयू में जाते, कांग्रेस में, लोजपा में, तो जनसुराज ही क्यों? सर्वप्रथम मैं सिटी न्यूज़ के सभी लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। पार्टियां हैं, नेचुरली पार्टियां हैं। आज नेट के ज़माने में आप एक बार नेट पे सर्च मारिए तो 1008 पार्टियां दिखेगी आपको, और ये भी डाटा वेरी करते रहता है। जब भी इलेक्शंस आते हैं 4 पार्टियां बन जाती है, इलेक्शन के बाद वो चली जाती है। पार्टियां होना बड़ी बात नहीं है, पार्टियां बनाना बड़ी बात नहीं है। आज तक हमारी प्रशांत किशोर सर से पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जो विजन, वो जो थीम लेके चल के रहे हैं, जो बिहार वासियों के लिए ये जो सपना संजोए हैं, इतना तो है कि वो एक अच्छा खासा उनका अपना काम था, एक अच्छा खासा काम उनका चल रहा था। इस सब कुछ को छोड़कर आखिर कुछ बिहार के लिए उन्होंने सोचा होगा, और उनकी 5 बातें तो है ही, वो राजनीतिक बातें भी कह सकते हैं आप। लेकिन एक बात है जो मुझे दिल से लगा, वो पलायन को रोकने की जो बात कहते हैं। अभी आप देख रहे हैं आंध्रा के सीएम ऐसा बयान दे रहे हैं कि बिहार का डीएनए है मजदूर बनाने का। बावजूद इसके उनके जो मुखिया आते हैं, आलाकमान आते हैं, तो बिहार वासी उसके पीछे दौड़ते हैं। हाँ, ये बात है, बिहार में मजदूर बनाने का फैक्ट्री है, तो वो मजदूर बनाने के फैक्ट्री की काबिलियत को हम बिहार में भी लगा सकते हैं, जो कि पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया, तो बट नेचुरल है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी योगदान देगा। और ये बहुत सारी मूलभूत बातें जो कि प्रशांत किशोर जी की बातें मुझे दिल को टच की, और इसलिए मैं पार्टी के साथ हूँ, संगठन के साथ हूँ, और जहाँ तक होगा मैं इसमें अपना सहयोग दूंगा। देखिए, छवि सुमन बड़ा ही बेहतर तरीके से बता दिए कि बिहार में मज़दूर ज़्यादा मिल जाते हैं और मज़दूर बाहर जाते हैं। यानी बिहार का अगर चूल्हा जलता है ना, तो दिल्ली, यूपी, पंजाब जैसे बड़े शहरों के कारण, तो ये चूल्हा बिहारी का बिहार में जले और बिहार से ही जले, इसलिए प्रशांत किशोर के साथ ये आए हैं। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिलें सभी की एक है। सभी पार्टियां बोलती हैं, मतलब ये जब चुनाव आता है तो आप देखते ही होंगे, सभी लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि हम बिहार को इंडस्ट्री का हब बना देंगे, कोई कहते हैं एजुकेशन का हब बना देंगे, कोटा नहीं जाना होगा। लेकिन जब चुनाव ख़त्म होता है, जब सरकारें बन जाती है, तो जो जनता अपने मत से जिस बूथ पर वोट देता है, उस बूथ को निहारता है कि यहीं से हमने राजा को चुना था, और हायर सिस्टम जिसको चुना था वही हमको यहाँ से मजबूर कर रहा है बाहर भेजने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो जिस बूथ पर वोट देंगे उस बूथ के पास से ही रोज़गार मिलेगा। आखिर उनके पास क्या चाबी है जनसुराज के पास, जो आते के साथ ही इतना बड़ा परिवर्तन कर देगा जैसा कि ये कह रहे हैं? प्रशांत किशोर सर के पास एक प्रॉपर प्लानिंग है। आज भी वो है हमारी पार्टी में, और कोई पार्टी बनता है तो एक संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ा सा पद लेके बैठ जाते हैं और वो अपने हिसाब से पार्टी को चलाते हैं। आज भी वो किसी पद में बंधे नहीं हैं, और एक प्लानिंग है इसको आप देख भी सकते हैं। एक प्लानिंग की तो इतने कम दिनों में पार्टी की मतलब ग्रास रूट लेवल तक भी वॉलंटियर बन गए हैं, और एक वॉलंटियर अपने आप में ताकतवर है। हो सकता है कुछ खामियां हो जाती है क्योंकि हम लोग नए हैं, फ्रेशर्स हैं, लेकिन जो अपार जन समर्थन है ये विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। एक प्रॉपर प्लानिंग है, एक अच्छी टीम है इनके पास, इंटेलेक्चुअल क्लास की टीम है, इकोनॉमिक्स की टीम है, जो कि बहुत आसान होगा इस राह में चलने के लिए। देखिए, अनुभवी टीम है, इनका कहना है कि अनुभवी टीम का मतलब जो इनके पास जो लोग हैं
वो मैच्योर हैं और इसके कारण ये जो चीज़ें बोल रहे हैं वो परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन जो बात सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में आती है ना कि हम तो चुन लेंगे तो फिर क्या ये ठगेंगे नहीं, फिर हम ठगाएंगे नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, ये बातें तो आती है, इसकी गारंटी भी है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर सर मुंगेर विधानसभा के प्रत्याशी को चुन के भेजेंगे। प्रत्याशी को हम लोग बूथ लेवल के वॉलेंटियर ही पास करके भेजेंगे कि मुंगेर का प्रत्याशी कौन होगा। और इसलिए मैं ये बातें दावे से कह सकता हूँ कि आने के बाद, हमारे विधायक बन जाने के बाद, हमारी सरकार बन जाने के बाद ये और पार्टियों की तरह नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा चयन नीचे से हो रहा है, ग्रास रूट लेवल से हो रहा है। मतलब एक एक वॉलेंटियर हमारी पार्टी में, जनस्वराज में एक एक वॉलेंटियर प्रशांत किशोर है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जनता के साथ जो लोग जुड़ेंगे ना, वो प्रशांत किशोर के साथ पूरा साथ है लोगों का, इसलिए हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात होती है ना, वोट के समय लोग सोचते हैं, और हमेशा मैं भी कहता हूं कि वोट के समय अपना जनप्रतिनिधि आप चुनने से पहले 100 बार सोचेंगे तो आप वोट कास्ट करेंगे। बिहार में चूँकि बहुत राजनीति जो होती है ना, वो क्लियर है कि जीन में बसा हुआ है कास्ट फैक्टर, जाति। ऐसे में जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, उन पे कई बार लोग बोलते हैं कि ये जो है ना हमला करते हैं खाली नौमा फैल तेजस्वी यादव पर और नीतीश कुमार पर, भाजपा के बारे में तो बोलबे नहीं करते, मैंने बोलते हैं कम बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कहीं भाजपा बी टीम तो नहीं है। तो हमसे कई लोग बोलते भी हैं कि सर कभी चर्चा करते तुम लोग से पूछा करिए। तो छवि जी भी हैं, छवि सुमन इस इलाके में, और बहुत वोट कास्ट भी करवाते हैं चुनाव समय। तो कहते हैं आपका प्रशांत किशोर की भाजपा की बी टीम उसी की मदद करने आए हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जब चंद्रमा है तो चंद्रमा में भी धब्बा है। जब कोई उगता है, जब जिसका उदय होता है, तो लोग उसके पीछे तो लगाएंगे। मैं ये बात बिल्कुल सत्य है कि मोदी जी को बनाने में भी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया, लेकिन वो मोदी जी को बनाने में जब कंधा लगाया तो ईमानदारी से लगाया और मोदी जी को बनाया। लेकिन अभी पूर्व के चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी को जिताने में भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया और बीजेपी को हराने में कंधा लगाया। तो ये बात समझना पड़ेगा साथियों, जब लोगों का उदय होता है तो ये सारी बातें आती है। मैं उनको बहुत करीब से उनके क्रियाकलापों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूं, और हमारी टीम भी इतनी अच्छी है कि मैं समय कम दे पाता हूं, हमारा अपना व्यापार भी है, और राजनीति में एक लंबा समय दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ा और कई बार मुखिया का चुनाव लड़ा। तो एक लंबा समय के बाद तो मैं राजनीति छोड़कर अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त होने जा रहा था। लेकिन जब प्रशांत किशोर सर की टीम से मैं मिला और एक एनर्जी मिली, और हमारे युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा सर से हमारी मुलाकात हुई, तो हमको लगा वो अन्ना के टाइम में जो उबाल आया था पूरे देश में, मैं वो उबाल को बिहार में भी देख रहा हूँ। हमारा दिल्ली आना जाना हुआ करता है, तो प्रशांत किशोर जी के कार्यकलापों को भारत तो भारत, इंटरनेशनल मैप पर भी देखा जा रहा है। तो कहीं से इन ऐसे व्यक्तित्व पर कोई भी आरोप लगाना बेबुनियाद है, बेलॉजिक है, और उसे ही लोग बेलॉजिक के लगा देते हैं। अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था इसी माह, तो लोग बोले गांधी मैदान की कुर्सियां नहीं भरी। बिस्कोमान पर चढ़ के सारे मीडिया कर्मी सुबह से ही खाली कुर्सियों का फोटो ले रहे थे, और ये नहीं सोच रहा है कि इतने लोग आए, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था लगी, इसको हाईलाइटेड नहीं किया जा रहा है। जब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया जा रहा है कि कुर्सियाँ नहीं भरी। मामला ये नहीं है कि कुर्सियाँ भरी ना भरी, मामला हम लोगों के दिलों तक पहुँच चुके हैं। अपना प्रलोभन दे के नहीं, चुनावी वादे करके नहीं, जो बिहार की मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, प्लानों को रोकना। ऐसा नहीं है कि लालू जी और नीतीश जी और तेजस्वी यादव चाहते तो बिहार का विकास नहीं होता, ऑब्वियसली विकास होता और ये बुलंदियों पे जाता बिहार। ये चाहते नहीं है कि बिहार विकसित हो। बातें पलायन की नहीं है, बातें शिक्षा के लिए ली जाए। नीतीश कुमार नो डाउट अच्छे सीएम के रूप में कार्यकाल निभाए, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। उनका अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, और उन इतना लंबा पीरियड ये जो लिए, आप एक सत्र 5 साल का ही समय दे के देखिए। इनकी सारी प्लानिंग 3 साल 4 साल, ऐसा नहीं है कि आज सीएम बने और करिए नायक फिल्म की मूवी की तरह सब कुछ सडन ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लानिंग के तहत साल 2 सालों में बिहार में बदलाव आपको दिखने को मिलेगा और भविष्य उज्जवल होगा।